Welcome to the fifth lecture of this playlist, Tutorials on Node.js and React.js for Beginners। आज हम अपने प्रोजेक्ट के लिए राउट्स क्रिएट करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं काम। सबसे पहले अपने राउट्स फोल्डर को ओपन करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने राउट्स फोल्डर को बनाया था और जाते हैं routes.js फाइल में। इसका नाम चेंज करके हम कर देते हैं router.js, जो कि बेटर नाम है। और यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस मॉड्यूल को। हमें पता ही है पहले के लेक्चर से कि एक्सप्रेस Node.js का पॉपुलर वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, जिसका यूज़ वेब और API एप्लीकेशंस को बनाने में होता है। तो const express इक्वल टू require express लिखकर हम कर लेंगे एक्सप्रेस मॉड्यूल को अपनी router.js फाइल में इंपोर्ट। इसके बाद इंपोर्ट करेंगे यूज़र कंट्रोलर मॉड्यूल को। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने यूज़र कंट्रोलर डॉट जेएस नाम की फ़ाइल बनाई थी अपने कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर। हम इंपोर्ट कर रहे हैं router.js फाइल में, जो कि राउट्स फोल्डर के अंदर है, और हम इंपोर्ट कर रहे हैं यूज़र कंट्रोलर डॉट जेएस फाइल को, जो कि कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर है। // रिलेटिव पाथ ये दिखा रहा है कि ये कंट्रोलर्स फोल्डर इस करंट फाइल router.js से एक लेवल ऊपर है। इसके बाद हम एक नया राउटर बनाते हैं जो एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का पार्ट है। राउटर का काम होता है वेब एप्लीकेशन में राउटिंग यानी कि पाथ्स को मैनेज करना, जिससे पाथ्स में आने वाली HTTP रिक्वेस्ट को एड्रेस किया जा सके। तो यहाँ पर हमने एक एक्सप्रेस राउटर का एक इंस्टेंस क्रिएट किया है express.router मेथड को यूज़ करके। कोडिंग में आगे बढ़ने से पहले एक बार CRUD ऑपरेशन को देख लेते हैं। C स्टैंड करता है क्रिएट के लिए। इसके लिए क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे पोस्ट HTTP रिक्वेस्ट मेथड का। R स्टैंड करता है रीड के लिए। अगर आपको डेटा को रिट्रीव करना है तो आप यूज़ करोगे गेट HTTP रिक्वेस्ट मेथड का। U स्टैंड करता है अपडेट के लिए। अगर आपको डेटा को अपडेट करना है तो आप यूज़ करोगे पुट या पैच HTTP रिक्वेस्ट मेथड का। अगर आप D स्टैंड करता है डिलीट के लिए। अगर आपको डेटा को डिलीट करना है तो आप यूज़ करोगे डिलीट HTTP रिक्वेस्ट मेथड का। अब हम राउटर इंस्टेंस का यूज़ करेंगे डिफरेंट राउट्स को डिफाइन करने में। पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं क्रिएट करने में। post/user राउट का यूज़ करेंगे न्यू यूज़र को क्रिएट करने में। तो हम लिखेंगे router.post/user, user controller.create user। इस कोड की लाइन में हम डिफाइन करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए पाथ, जो कि /user है, और इस पाथ/user का यूज़र कंट्रोलर के एक स्पेसिफिक मेथड क्रिएट यूज़र से कनेक्शन को। पुट मेथड का यूज़ करते हैं अपडेट करने में। यूज़र क्रिएट होने के बाद अगर हमने उस यूज़र को अपडेट करना है तो हम यूज़ करेंगे पुट मेथड का। put/user/id, यहाँ पर हम लगाएंगे कोलन ID से पहले। इस राउट का यूज़ करेंगे एग्जिस्टिंग यूज़र को अपडेट करने में। यहाँ ID रिप्रेजेंट करता है यूज़र की ID को, और इसके साथ हम लिखेंगे यूज़र कंट्रोलर डॉट अपडेट यूज़र। यहाँ पर ये लाइन पुट रिक्वेस्ट के लिए पाथ, जो कि /user/id है, उसको डिफाइन करती है, और इस पाथ को यूज़र कंट्रोलर के स्पेसिफिक मेथड अपडेट यूज़र से कनेक्ट करती है। इसके बाद आती है डिलीट मेथड। डिलीट मेथड का यूज़ करते हैं डेटा को डिलीट करने में। अगर हमने यूज़र को ID से डिलीट करना है तो हम यूज़ करेंगे delete/user/id राउट का, और हम लिखेंगे route.delete/user/id, user controller.delete user। यहाँ पे ये लाइन डिलीट रिक्वेस्ट के लिए पाथ, जो कि /user/id है, उसे डिफाइन करती है, और इस पाथ को यूज़र कंट्रोलर की एक स्पेसिफिक मेथड
डिलीट यूज़र से कनेक्ट करती है। और इसके बाद आती है गेट मेथड। गेट मेथड का यूज़ करते हैं डेटा को रिट्रीव करने में। अगर हमने यूज़र को आईडी से रिट्रीव करना है तो हम यूज़ करेंगे /user/id राउट का, और हम लिखेंगे router.get/user/id कॉमा यूज़र कंट्रोलर डॉट गेट यूज़र बाई id। यहाँ पर ये कोड की लाइन गेट रिक्वेस्ट के लिए पाथ जो कि /user/id है उसे डिफ़ाइन करती है, और इस पाथ को यूज़र कंट्रोलर की एक स्पेसिफिक मेथड गेट यूज़र बाई id से कनेक्ट करती है। अगर हमने सारे यूज़र्स को रिट्रीव करना है तो हम यूज़ करेंगे /users राउट का। यहाँ पर हम गेट रिक्वेस्ट के लिए पाथ जो कि /users है उसे डिफ़ाइन करेंगे, और इस पाथ /users को यूज़र कंट्रोलर की एक स्पेसिफिक मेथड गेट यूज़र्स से कनेक्ट करेंगे। तो हम इसके बाद लिख लेंगे यूज़र कंट्रोलर डॉट गेट यूज़र्स। अब हम एक्सपोर्ट करते हैं राउटर इंस्टेंस को, ताकि इसका यूज़ हम प्रोजेक्ट की दूसरी फाइल्स में कर सकें। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर। तो इसी के साथ router.js की फाइल हुई कंप्लीट। इसको हम सेव कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे डिलीटर आर एक्स्ट्रा आ गया है, इसको मैं रिमूव करती हूँ और फाइल को सेव करती हूँ। इस लेक्चर में हमने लिखे राउट्स router.js फाइल में, और हमने देखा कि कैसे router.js फाइल में हर एक राउट स्पेसिफिक CRUD ऑपरेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंट्रोलर का लॉजिक लिखेंगे यूज़र कंट्रोलर.js फाइल में।